हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक सिंबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म होती है वो है रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन जो नेचुरल नंबर्स हो। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो 0 1 2 3 4 से सो ऑन चलते हैं। इंटीजर 0 -1 -2 +1 +2 ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो 3/2 या 5/4 की फॉर्म पे लिखे हों। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14 डॉट डॉट सो ऑन चलते रहती है। इन सब का ही एक कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट आर से करते हैं। ठीक है, अब ये सेट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल देखो, आपके सेट के अंदर रियल नंबर का सेट कैसा होता है। तो देखो, 1 एक क्या है नेचुरल नंबर, 0 क्या है एक होल नंबर, -1 क्या है एक इंटीजर, 3/2 क्या है एक रैशनल नंबर और √3 क्या है एक इर्रेशनल नंबर। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन को अगर हम साथ में लिख दें या फिर एक ऐसे सेट के अंदर जो ऐसे सारे नंबर्स हों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर वगैरह हों, लेकिन इन सब का एक कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के अंदर ये सब आते हैं, इर्रेशनल, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक सिंबल्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, बेसिक सिंबल्स यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये जो सिंबल यहाँ पे है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास कोई एक चीज़ सेट है तो सेट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट ए बी हैं, ये ए बी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्या हमारे रिप्रेजेंट करता है सेट। ठीक है, तो सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप जिसके अंदर एलिमेंट्स हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया सिंबल आएगा आपके लिए, फॉर ऑल। इसको बोलते हैं फॉर ऑल सिंबल, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, सभी चीज़ के लिए जो वैलिड हो उसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। ये एक सिंबल है, इसको आप याद कर लेना। फिर एक सिंबल ये आता है ई का उल्टा जस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर रियल में एग्जिस्ट करती है तो उसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है ये वाला सिंबल, एक डबल लाइन के साथ एक एरो, इसको बोलते हैं इम्प्लाई, यानी कि ये आगे चीज़ फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, कोई हम स्टेप करते हैं तो यहाँ पे ये स्टेप को आगे दर्शाता है कि ये एक सेकंड स्टेप है, तो हम यहाँ पे इम्प्लाई का यूज़ करते हैं, ना कि स्टेप 1 स्टेप 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक आता है लाइन जिसके अगल बगल एक एरोज हैं। इसका मतलब वो है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन। आप थ्योरम्स पढ़ोगे इसमें तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये है तो ही वो है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सिंबल्स को मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये थ्योरम्स में हमें यूज़ होता है। ठीक है, थ्योरम्स में और बहुत सारी चीज़ें हम भी इस्तेमाल करेंगे। फिर ये ब्रैकेट है, नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये तो ब्रैकेट है, लेकिन अगर रियल की भाषा में देखें तो इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, एक अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए और बी, तो हम बोलेंगे ये ए बी एलिमेंट क्या है, ओपन है। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट होता है। अब ये नॉर्मली तो बिग ब्रैकेट कहलाता है, लेकिन रियल की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, फिर आपको ये पता ही होगा कि अगर ये साइन है, अगर मेरे पास एक ए एलिमेंट है, एक बी है, और अगर ये साइन ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे बी बड़ा है किससे, ए से, बी ग्रेटर देन ए। फिर अगर ये सिंबल यहाँ पे ये आ रहा है तो हम लोग अगर ए की तरफ को उसका मुंह खुला है, बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसकी तरफ को उसका मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे ए की तरफ को उसका मुंह खुला है तो इसको बोलेंगे हम ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखो आप, इस सिंबल का भी मतलब यही है, जिसकी तरफ को मुंह खुला होगा वो होगा अपना बड़ा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन भी है, इस लाइन का मतलब होता है इक्वल, यानी कि बी बड़ा भी है और इक्वल भी है किससे, ए से। उसके बाद सिमिलरली ये भी टर्म यही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ए बड़ा है और इक्वल है किससे, बी से। फिर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये सी नहीं है, ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, सबसेट बोलते हैं, यानी कि सेट का एक भाग, सेट का एक पार्ट, उसको सबसेट बोलते हैं। और अगर ये नॉट इक्वल है, यानी कि अगर इसके ऊपर एक लाइन है तो उसको हम बोलते हैं कि सबसेट नहीं है। ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है। फिर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं एन एरो इन्फिनिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि एन इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी नहीं है।
ठीक है, अनंत नहीं है लेकिन अनंत की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ से कहीं जा रहे हो और आप 11 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस, आपको 11 किलोमीटर कहीं जाना है, तो 11 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो अभी आप पहुँचे नहीं हो, अभी आप 10 किलोमीटर, तो आप बोलोगे हम 11 किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सब इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि एन टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि एन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ज़ीरो हुआ नहीं है, इक्वल टू एन यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं है लेकिन ज़ीरो की तरफ जा रहा है। और एट द एंड यहाँ पे एक दो एरो आते हैं, जैसे इसके अंदर अगर मैंने ए लिख दिया, तो ए इस डंडे के अंदर अगर बंद है, इस लाइन के अंदर अगर बंद है, तो इसको हम मॉड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको मैं इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया है पहला लेक्चर, ताकि आपके समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये सिंबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बहुत पूरे सिंबल्स हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, इसकी बुक जो है कृष्णा की बुक है, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कृष्णा की बुक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी, फ्री में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि हम लोग रियल को अच्छी और ईजी लैंग्वेज में समझ सके। ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाउंडेड सेट सब और नॉन बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।